चलिए तो बच्चे लोग आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपके केमिस्ट्री का क्लास 9 का है। तो सब लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। लिखा हुआ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर हम आप अपने आसपास का चीज़ देखें तो क्या वो मैटर है क्या? कैसे किस बेसिस पे कहते वो मैटर है? तो कुछ मैटर का कुछ डिफाइन होना चाहिए नहीं, या उसका कुछ ऐसा टर्म जिसे हम लोग मैटर कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैटर क्या होता है? नहीं, इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ। तो पहले पंच तत्व होते थे, जानते हो? पंच तत्व पहले क्या क्या है? हाँ, हवा, जल, अग्नि, वायु और गगन, उसी को आसमान कहते हैं। तो पहले पंच तत्व होते थे नहीं, और हमारा शरीर जो है कितने पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैटर का डिफाइन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैटर कहलाता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो, मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जगह को ऑक्यूपाई करता हो, जगह को छेकता हो, जगह को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करे, तो उसे कहेंगे मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डिफाइन क्या है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। ठीक है, तो डिफाइन लिख लोगे। व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मैटर? जोर से बोलो तो आवाज आनी चाहिए मेरे पास। हाँ हाँ, एनीथिंग सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये हो गया मैटर का डिफाइन। तो अब हम लोग आसपास चीज़ों को देखें तो क्या उसको हम लोग मैटर बोल सकते हैं? अगर मान लो ये डस्टर है, क्या ये मैटर है हमारा? है। क्यों है मैटर? ये इसमें कुछ मास है और ये क्या जगह को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर हम आसपास चीज़ों को देखें वो सभी के सभी क्या हमारे मैटर है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं, बताइए एयर, क्या एयर मैटर है क्या? हाँ, एयर मैटर है। कैसे? जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए आपका। हाँ, अच्छा आप बताओ, एयर क्या मैटर है क्या? कैसे? वो तो मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ, क्योंकि मैटर डिफाइन क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और एक और टर्म होता है एंड ऑफर रेजिस्टेंस। एंड ऑफर रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावट पैदा करे। क्या पैदा करे? रुकावट। जैसे हवा, तो हवा क्या है? उसमें मास भी है। अगर बैलून में हवा को भर दे तो उसमें क्या जाएगा? वो भारी हो जाएगा थोड़ा सा ना। नहीं, तो भारी क्यों हुआ? हवा की वजह से हुआ। इसका मतलब एयर में क्या है? मास भी है। दूसरा, हवा तो हर जगह है। अगर इधर कोई बोतल है, क्या इसमें हवा नहीं है क्या? और इसमें से पानी निकाल दे तो क्या खाली हो जाएगा? नहीं, इसके अंदर क्या होता है? हवा है। इस रूम के अंदर क्या है? हवा है। तो हवा तो हर जगह है। नहीं, और तीसरी बात, अब देखते हो जब बहुत तेज़ हवा होता है, आप उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हो तो क्या लगता है? आपको वो फोर्स लगाता है। वो ये जब हवा के साथ चलता क्या होता है? चलता है हवा के साथ हम उड़ रहे हैं हवा में। नहीं, चलो, तो ये हो गया मैटर का डिफाइन। ठीक है, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? अभी एग्जांपल हमने पूछा हवा के बारे में, एयर के बारे में, तो वो भी क्या हमारा मैटर है। चलो एक और क्वेश्चन जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो आप सोच के बताओ स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या मैटर है या नहीं है? आप ही बताइएगा। है? स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या वो मैटर है? कैसे? हाँ, वेरी गुड। स्मेल ऑफ परफ्यूम कहने मतलब हो गया, जैसे मान लो इस रूम में जी स्पीड फैल जाता है। अच्छा, स्प्रेड कर जाता है। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो इस रूम में, जैसे देखो घर में देखो, आपने घर में देखा होगा, अगर घर में कोई टेस्टी खाना बन रहा है, आप अपने रूम में पढ़ रहे हो तो उसका स्मेल रूम तक पहुंचता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पार्टिकल्स है वो हवा में मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद हवा के थ्रू क्या हुआ? आपके तक पहुंचा। तो उसके पार्टिकल्स में उसमें मिक्स हुए होंगे तभी आप तक पहुंचा हुआ। तो उसमें पार्टिकल जब उसमें मिक्स हुए होंगे, उसमें क्या हो? वो जगह को ऑक्यूपाई करेगा एयर के अंदर, है ना। और उसमें क्या मास भी होगा। क्या होगा? जब पार्टिकल उसमें मास तो होगा ही होगा, तो वो मैटर है। लेकिन स्मेल का जो सेंस है वो मैटर नहीं है। कोई भी चीज़ का जो सेंस होता है वो मैटर नहीं होता। सेंस समझते हो? जैसे जो परफ्यूम का जो स्मेल है वो कैसा है? नहीं, अच्छा है, बुरा है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, उसका जो सेंस होगा वो मैटर नहीं है। लेकिन उसका जो स्मेल है वो मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स हवा में
मिक्स होते हैं, और मिक्स अगर होंगे तो जगह को हवा में क्या करेंगे, हवा के अंदर ऑक्यूपाई करेंगे। इसलिए स्मेल और परफ्यूम में क्या है, मैटर है। समझ गए यहाँ तक? तो दो जो क्वेश्चन था कन्फ्यूजन जो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि एयर के बारे में और स्मेल ऑफ परफ्यूम के बारे में। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, बट द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट मैटर। क्लियर है? बाकी चीज़ें तो हमारे आसपास की चीज़ें क्या है, मैटर तो है ही नहीं। अगर आप जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सब क्या हमारा मैटर है। जैसे चौक, ये भी क्या हमारा है, मैटर है नहीं। ये चौक जो है नहीं, ये जो वाटर बोतल है वो भी क्या हमारा मैटर है। चलिए अब है, इस पूरे मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में। एक हमारा फिजिकल आधार पे, एक हमारा केमिकल आधार पे। एक किसका है, फिजिकल, एक हमारा क्या है, फिजिकल। समझते हो? फिजिकल मतलब उसका कैसा वो है, उसका स्टेट कैसा है। तो उसका 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन। ठीक है, कौन कौन है, लिक्विड, गैस। आपने इसके बारे में नाम सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लास 8 में हमने डिस्कस किया होगा। और दो आपने नाम देख रहे हैं यहाँ पे, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन। इसका एक्सप्लेन देख लेना आप लोग, ठीक है, मुझे याद नहीं है फिलहाल। तो इसके 5 स्टेट हो गए, ठीक है। और केमिकल के आधार पे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। केमिकल आधार पे दो हिस्सों में बांटा गया, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो गया, और इम्प्योर सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। चलो अब हम पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस के ऊपर। इसके दो कैटेगरी है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। देखो ये पूरे पार्ट को देखोगे, ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर। इसको क्लासीफाई किया गया। क्लासीफाई क्यों किया गया, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से क्लासीफाई भी कर पाए। तो इसमें दो पार्ट है, एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट के 3 पार्ट नाम सुनते होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल वाइड, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं कंपाउंड में। दो तरह कंपाउंड होता है, एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और इस वाले में इम्प्योर सब्सटेंस में जिसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पूरा आपका चैप्टर जो है इसी के ऊपर क्या है, समराइज है। फिर हम लोग जानेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कैसे चेंज करें, पर इनका जानेंगे फिजिकल नेचर, ठीक है। फिर इनके बारे में, इनके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे ये एक मैटर से दूसरे मैटर में कैसे चेंज करें, मतलब एक मैटर के स्टेट को दूसरे में कैसे चेंज करें। नहीं, वहाँ पे दो तरह होता है, एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम लोग इधर साइड से डिस्कस करते हैं फिजिकल और केमिकल। तो उसमें एक पार्ट आता है प्योर सब्सटेंस, एक क्या आता है, इम्प्योर सब्सटेंस। तो पहले समझ लो कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके प्रॉपर्टी के बाद डिस्कस करना, ठीक है। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो, एक ही प्रकार के, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर बोतल में, ठीक है, इसमें वाटर है, तो वाटर के फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। इसमें H2O का कोई और कोई पार्टिकल्स है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सब किसके हैं, H2O के ही हैं। इसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल किसका है, H2O का ही है, और कोई पार्टिकल्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस, क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। अच्छा मान लो हम कह रहे हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम, क्या हमने बोला, सोडियम। तो सोडियम एलिमेंट के अंदर उसके सभी एटम किसके होंगे, सोडियम का ही होगा, कोई और सा आइटम नहीं होगा। क्लियर है? जैसे हमने जैसे भी एग्जांपल दिया वाटर का दिया, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O वाटर के अंदर उसके सभी मॉलिक्यूल किसका होगा, H2O का ही होगा। किसका होगा, H2O का, और दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। अगर नहीं है तब तो कहलाएगा प्योर, और कोई और होगा तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, ठीक है। तो समझ गए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हो। अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स अगर उसमें होगा तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। क्या कहलाएगा, मिक्सचर। जैसे मान लो सॉइल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स है आपका, उसमें आपका डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सैंड होता है, क्ले होता है, स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपका सॉइल होते हैं, मिट्टी होता है, नहीं इसमें क्ले मिट्टी होता है, नहीं हर तरह का उसके अंदर क्या डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स होता है, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्सचर। क्या कहलाएगा, हाँ, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, और इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिक्सचर।
ठीक है। अब मान लो इसी में, इस पानी में अगर हम चीनी मिला दें, क्या मिला दें, चीनी मिला दें, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का पार्टिकल आ गया, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स और एक शुगर के मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल क्या हो गए इसमें मिक्स हो गए। क्लियर। और समझ आया कि एक प्रकार का पार्टिकल अगर हो नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर, और उसमें अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स अगर हो तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर का डिफाइन, पर लिख लो, जो आप पहले डिफाइन लिखिए मैटर का, व्हाट इज मैटर। अभी तक हम लोग मैटर का डिस्कस कर चुके हैं, उसका डिफाइन में लिख दिया, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो फर्स्ट है कि जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिसे हम लोग कहते हैं एटम्स, हिंदी में होता है परमाणु। इसका मतलब क्या होता है, परमाणु। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो मतलब जितने भी आप देखोगे मैटर के बारे में, जो भी आप देख रहे हो आसपास में, वो सभी का सभी किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एटम। और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, उसके अंदर भी और पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एटम्स और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन या ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ठीक है, वही रैंडम डायरेक्शन का मतलब हो गया। तो एटम्स ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर के जो एटम्स है वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा वाटर बोतल है। ठीक है, और इसमें मान लो हम एक थोड़ा सा इंक डाल दें, क्या डाल दें, इंक डाल दे, तो ये पानी का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो क्यों हुआ ब्लू कलर, बताओ। क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, वो क्या कंटिन्यूसली मोशन में है, मूविंग में है। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, जो इंक जो ड्रॉप डाला इसके अंदर, वो क्या हुआ, इसके साथ मिल गया पूरी तरह से। जैसे आप देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे परफ्यूम लगा दें, परफ्यूम यहाँ पे यूज करें, ठीक है, तो यहाँ परफ्यूम का स्मेल क्या हुआ, आपके नाक तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले एयर में मिक्स हुआ और हवा के साथ क्या हुआ, आपके तक पहुँच गया। तो इसका मतलब जो एयर के जो पार्टिकल्स क्या हमेशा मोशन में है, नहीं किस में है, मोशन में, तभी तो मूव करके आपके पास गया ना। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। तो इसका एग्जाम्पल हो गए कि एटम मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो भी आपका जो मैटर है नहीं, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल समझते हो ना, मतलब उसके एटम्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे मान लो सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं नहीं, उसके एटम्स क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज। अगर उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखो ऐसे होता है उसका, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, सॉलिड के। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे, उस पर स्पेस बहुत ही कम होगा। ठीक है, आया बात समझ में, ये हो गया सॉलिड का। तो अब देखो कि इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड का। उसके बाद लिक्विड का, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, लिक्विड में क्या होगा, स्पेस। ठीक है, और गैस में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, क्या हम अपने हाथ को पार कर सकते हैं क्या यहाँ से, मेरा हाथ पार हो रहा है क्या, नहीं, हाथ ब्लॉक हो जा रहा है यहाँ से। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, एयर है, हवा तो हर जगह है, तो हमारा हाथ इजीली मूव कर रहा है हवा में। लेकिन यहाँ से मेरा हाथ पार नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मेरा हाथ पार क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए मेरा हाथ ब्लॉक हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी तो मैटर है, यहाँ भी तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा हाथ क्या हो रहा है, इजीली मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए हमारा हाथ इजीली मूव कर रहा है। लेकिन देखो वही देखो, अगर आप एक वाटर बोतल हो, नहीं सॉरी, एक मान लो एक टब हो, नहीं, या एक टब हो जिसमें पानी भरा हो, उसमें अपना हाथ डालो और हाथ को आप ऐसे मूव करने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स। क्या हाथ आप इजीली मूव कर पाते हो क्या, तो लिक्विड में आपका हाथ मूव करता है लेकिन इजीली मूव नहीं करता।
सॉइल में मूव ही नहीं करता है, लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है और एयर में आप इजीली मूव करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉइल के मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए आपका वो हाथ ब्लॉक हो जाता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा लूजली होते हैं, तो इसमें आपका हाथ थोड़ा सा मूव करता है। और गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें चीज़ें आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट हमारा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जो भी देख रहे हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जैसे एग्जांपल में बताया सॉलिड क्या, तो इस पार्टिकल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को बाउंड करके रखता है। क्या करता है, बाउंड। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स है क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। नहीं, तो ये बाउंड करके रखता है इसके, तो इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी डिपेंड करता है पार्टिकल्स के ऊपर। सॉइल अगर हो तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, उसको देखो इसलिए हम ब्रेक कर पाते हैं क्या, अगर हमको किसी लकड़ी को ब्रेक करना हो क्या इजी कर लेते हैं। और वहीं आपको देते हैं अगर आयरन का रॉड तो टूटेगा क्या, क्यों, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल है। सॉइल अगर होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विड अगर होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। इससे उसके मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर फैले होते हैं। आपने देखा होगा घर में जो एलपीजी यूज होता है उसमें क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस गैस को हाईली क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कहता है कंप्रेस। अब देखोगे जो आपका जो होता है ना, वो संडे को भी लगा होता है, क्या बोलता है, कवर, तो देखते हो थोड़ा सा प्रेस करते हो तो बहुत तेज़ आवाज़ निकलता है। क्यों, क्योंकि जो गैस है, गैस का मॉलिक्यूल जो हाईली कंप्रेस कर दिया गया है, उसको तो स्पेस नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्पेस मिलेगा तो बहुत क्या होता है, बहुत तेज़ी से निकलना चाहता है वो। ठीक है, तो याद रखना कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो दीजिए आता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। कल हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में और अदर स्टेट्स के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे केमिकल के ऊपर। तो इसमें आज कोई भी टॉपिक में आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आया नहीं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।